हाय फ्रेंड्स, आर एस राहुल ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। आज हमारा जो चैप्टर है वो है सेट। तो आज हम सेट के बारे में जानेंगे। पहला जो है कि भाटी सेट क्या होता है। तो इसका जो डेफिनेशन है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि वैसा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो अच्छी तरह परिभाषित हो उसी को सेट बोलते हैं। यानी कि वेल डिफाइंड का मतलब होता है अच्छी तरह परिभाषित, डिस्टिंक्ट अलग अलग। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप मेंबर भी बोलिए या एलिमेंट भी बोला जाता है। ऑब्जेक्ट को चीज़ बोलते हैं। द फ्लोइंग, अब जो होता है कि कौन कौन जो है सेट होगा, कौन सेट नहीं होगा, तो उसके बारे में देखिए। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, जितना भी नेचुरल नंबर होगा वो सेट में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 इस एक सारा क्या है, अच्छी तरह परिभाषित है। ये अलग अलग हैं, अच्छी तरह परिभाषित है, इसलिए इसे सेट बोलेंगे। कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया में जो रिवर्स हैं उसका कलेक्शन। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया में जितने भी रिवर होंगे, तो क्या अमेरिका का थोड़ा भी ना, इसमें इंडिया का रिवर के बारे में बोला जा रहा है। तो इंडिया का जितने भी रिवर हैं उसका कलेक्शन को क्या बोलेंगे, सेट, क्योंकि अच्छी तरह परिभाषित हो रहा है कि इंडिया में रिवर्स उसका कलेक्शन। अब जो है आप सेंटेंस से समझ सकते हैं। अब जो है क्या जो है सेट नहीं होंगे। तो करेक्ट, कलेक्शन ऑफ गुड हिंदी फिल्म्स, हिंदी फिल्म्स का अच्छा जो फिल्म है उसका कलेक्शन। तो कौन सा फिल्म का तो नाम यहाँ तो बता नहीं रहा है, यानी वेल डिफाइंड तो हो नहीं रहा है, अच्छी तरह परिभाषित तो ये सेंटेंस हो नहीं रहा है। सिर्फ कह रहा है कलेक्शन ऑफ गुड हिंदी फिल्म, तो उस फिल्म का नाम तो बता नहीं रहा है, इसलिए जो है इस सेट नहीं होगा। अगर बोल दिया जाए कि बेस्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास, यानी क्लास का सबसे अच्छा विद्यार्थी, तो क्या ये सेट होंगे? ये सेट में नहीं आएंगे, क्योंकि कह रहा है कि बेस्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास, तो वो स्टूडेंट अच्छा है, किस चीज़ में अच्छा है, पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा है या खेलने के क्षेत्र में अच्छा है या कोई अदर एक्टिविटी में वह अच्छा है। तो वहाँ तो वेल डिफाइंड हो नहीं रहा है सेंटेंस से, तो उसको हम सेट नहीं कहेंगे। सेट किसको कहेंगे? तो एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, जो अच्छी तरह परिभाषित हो उसका कलेक्शन को ही हम सेट कहेंगे। जैसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर हो गया या कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, ये सारे जो है अच्छी तरह परिभाषित है। इंडिया में रिवर, तो इंडिया में जितने भी रिवर हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है। या नेचुरल नंबर का कलेक्शन, तो जितने भी नेचुरल नंबर है उसका कलेक्शन बोला जा रहा है। अब बेस्ट बॉय इन क्लास, तो क्लास में अच्छे लड़के हैं, तो उसमें अब हर तरह से अच्छे हो सकते हैं, पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं या अदर एक्टिविटी में अच्छे हैं, तो वो वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है, इसलिए वो सेट नहीं होंगे। अब करें कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ इंडिया, भारत में इंटेलिजेंट पर्सन का कलेक्शन। तो अब इंटेलिजेंट पर्सन किस क्षेत्र में, उसके बारे में बात नहीं बोला गया है। पढ़ाई के क्षेत्र में इंटेलिजेंट या क्रिकेट के क्षेत्र में या फिल्म के क्षेत्र में, यहाँ तो उस तरह से जो है वेल डिफाइंड किया ही नहीं गया है, यानी अच्छी तरह परिभाषित नहीं किया गया। यानी कि जो अच्छी तरह परिभाषित नहीं किया जाएगा उसको सेट नहीं बोलेंगे। यहाँ सेट जो है यहाँ जो सेंटेंस है वो इस सेंटेंस को वेल डिफाइंड नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको सेट नहीं बोलेंगे। इस तरह से आप समझ गए कि सेट क्या है। सेट का जो एग्जाम्पल है, यानी कि ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। एग्जाम्पल में जैसा कि आप देख ही रहे हैं। अगला जो है वो है सैम्बल, यानी कि ये जो सैम्बल है आपको बार बार जो है देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस सैम्बल के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। इसको बोलते हैं सैम्बल को बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, यानी इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी एक्स जो है एलिमेंट है किसका, ए का। यानी आप पहले ये समझिए कि जो सेट होता है, अब यहाँ पे कैपिटल लेटर आ गया है, यहाँ स्मॉल लेटर है, यहाँ एलिमेंट है, यानी कि जो सेट होता है वो डिनोट होता है कैपिटल लेटर, यानी कि जो अल्फ़ाबेट का जो कैपिटल लेटर होता है सेट उसी से रिप्रेजेंट होता है। ए बी जी, जो आप नाम से आप लिखिएगा, ए सेट दीजिएगा या बी सेट दीजिएगा, सी सेट, यानी कि जब भी आप सेट को रिप्रेजेंट कीजिएगा तो वो कैपिटल लेटर से ही डिनोट कीजिएगा, और जो उसका एलिमेंट होगा वो स्मॉल लेटर के साथ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एलिमेंट कैसे हुआ, जैसे इस को ए सेट बोल दिया, अगर इसके अंदर एलिमेंट है जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, तो ये सारे क्या है एलिमेंट हो जाएंगे। 1 2 3 जो है एलिमेंट है किसका, तो सेट ए का।
1 2 3 सेट एलिमेंट है किसका, तो ए का, इसलिए बोल रहा है कि इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी को सेट ए का क्या है, एलिमेंट है, कौन, एक्स, देन बी राइट एक्स बिलोंग्स टू ए। तब आप लिखिए कि क्या एक्स क्या है, बिलोंग्स कर रहा है किसके साथ, ए के साथ। दिस इज रीड एट एक्स बिलोंग्स टू ए। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इज रीड एज एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर ए बिलोंग्स नहीं करेगा तो क्या होगा, तो बट इफ एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, अगर एक्स जो है ए का एलिमेंट नहीं होगा, कह रहा है कि यदि एक्स जो होगा ए का एलिमेंट होगा तब आप तो लिखिएगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर जो है एक्स एलिमेंट ए का नहीं होगा तो आप कैसे लिखिएगा, ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है आप जो बिलोंग्स टू है उसको आप क्रॉस कर दीजिए। इसी का मतलब हो गया कि एक्स, दिस रीड एज एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। इसी को पढ़ेंगे कि एक्स जो है एक का, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी एक्स जो है ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। इस सिंबल यूज कब करेंगे, तो जब इफ एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, जब एक्स जो है ए का एलिमेंट नहीं होगा तब। जैसे आप देख लीजिए एक एग्जांपल से, अगर ए बराबर कितना है, जो एक जो सेट है उसका जो एलिमेंट है 1 0 4 है। अब कह रहा है कि बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, तो देखिए 1 ए से बिलोंग करेगा तो बिल्कुल करेगा, तो इसलिए कैसे लिखिएगा, 1 बिलोंग्स टू ए, इस तरह से लिखिएगा। 0 ए से बिलोंग कर रहा है तो जी बिल्कुल कर रहा है, तो 0 बिलोंग्स टू ए। 4 बिलोंग कर रहा है ए से, बिल्कुल कर रहा है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। यानी इसमें जो लिखा रहेगा उसको एलिमेंट बोलेंगे, ये क्या होगा, सेट होगा। अब देखिए बोल रहा है 1/2, तो यानी इसमें 1/2 है, नहीं है, तो क्या होगा, बिलोंग कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 डज नॉट बिलोंग टू ए। आप ये साइन देख रहे हैं ना, बिलोंग्स टू से इसको काट दिया गया, यानी कि 1/2 डज नॉट बिलोंग टू ए। इसमें पाई कर रहा है, तो पाई इसमें है, पाई है ही नहीं, तो क्या लिखेगा, पाई डज नॉट बिलोंग टू ए। इसको सिंबल दे के इसको काट दीजिएगा, यानी हो जाएगा कि पाई डज नॉट बिलोंग टू ए। अब आ रहा है कि मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो जो सेट को है उसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। तो देखिए कि लेट ए बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए जो है सेट है किसका, नेचुरल नंबर का। जैसे इसे बोला जाए आप समझिए कि ए बराबर क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर यहाँ हो जाएगा, ऐसे समझिएगा। यानी इसका जो सेंटेंस है उसको किस तरह से लिखिएगा, तो ए बराबर नेचुरल नंबर, यही हुआ कि ए बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेट ए बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, अगर वो सेट रहेगा किससे कम रहेगा, 5 से कम रहेगा, देन ए इज रिटेन इन दिस मेथड। आप उसको किस तरह से मेथड में लिखिएगा, ए बराबर 1 2 3 4, यानी रोस्टर फॉर्म में लिखने का है, यानी कि टेबुलर फॉर्म में लिखना है। जिससे 5 से कम है, नेचुरल नंबर 5 से क्या है, कम है, तो उसको आप कैसे लिखिएगा, तो सेट है, आप उसको 1 2 3 4 इस तरह से लिखिएगा। बोल देगा कि 6 नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो उसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखिएगा, तो ए बराबर 1 2 3 4 5 लिखना है। लेस देन 6 बोलेगा तो 5 तक लिखना है, अगर लेस देन 7 बोलेगा तो 6 तक ही लिखना है, 7 से कम तो 7 से कम 6 ही तक आएगा। अब बोल रहा है लेस देन 5, तो 5 से कम क्या होगा, 1 2 3 4 5, 4 तक होगा 5 से कम। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखिएगा, जैसे नेचुरल नंबर लिखा हुआ, जैसे क्या 1 2 3 4 क्या है, कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे पहले क्या करिएगा, एक्स डबल डॉट, फिर एक्स क्या कर रहा है, एक्स बिलोंग किससे कर रहा है, 1 2 3 क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी इसका साइन क्या था, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए कि ये कहाँ तक, नेचुरल नंबर अगर लिख देंगे तो इन्फिनिटी तक हो जाएगा, तो इसके बारे में भी तो फिर लिखना होगा कि कहाँ तक नेचुरल नंबर है। ये तो 4 ही तक है, यानी कि 4 तक है, यानी कि आप किस तरह से लिख सकेंगे कि 5 से कम है, यानी एक्स जो है, यानी जो एलिमेंट है क्या है, एक्स से छोटा है। यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसको लिखने को रहेगा तो सबसे पहले आप इसका एलिमेंट लिखिएगा कि मान लीजिए कि इसका एलिमेंट क्या है, एक्स है, तो एक्स डबल डॉट, यानी एक्स जो है क्या है,
किससे साथ बिलोंग्स कर रहा है, तो नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हो जाएगा। और ये जो एलिमेंट है एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, तो कहाँ तक नेचुरल नंबर है, तो यह क्या है 5 से कम है, तो इसको आप किससे लिखिएगा, एक्स लेस देन 5। अगर इसी जगह लिखा रहता कि 1 2 3 4 और यहाँ पे रहता 1 2 इन नेचुरल नंबर में यहाँ तक लिखा रहता, तो कैसे आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते। सबसे पहले तो इसका एलिमेंट का काची मान लीजिए एक्स हो गया, फिर जो है आप एक्स हो गया, उसके बाद आप एक्स किसके साथ बिलोंग्स कर रहा है, तो नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग्स कर रहा है, यानी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड एक्स क्या है जो है कहाँ तक ये नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, तो 8 से कम है यानी 7 तक है, यानी 8 से कम है, यानी एक्स लेस देन 7 हो जाएगा। इस तरह से आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देखिए कुछ जो है लिखा उसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखे हैं, जैसे -2 -1 0 1 2 3 4 5, इस तरह ये जो लिखा गया है कौन सा फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में है। अब इसको कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अभी हम क्या बताएं कि इसको एलिमेंट के क्या मान लीजिए एक्स मान लीजिए, तो एक्स डबल डॉट यहाँ पे, उसके बाद एक्स किसके साथ बिलोंग्स कर रहे थे, देखिए निगेटिव टर्म भी है और पॉजिटिव टर्म भी है, जीरो, यानी कौन सा ये नंबर में आ रहा है, तो ये इंटीगर्स में आ रहा है, ये क्या इंटीगर्स दिख रहा है आपको, तो यानी एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से इंटीगर कर रहा है। अब देखिए जब इंटीगर कर रहा है तो इंटीगर में तो -2 यहाँ तो इन्फिनिटी इधर भी चल जाएगा, इधर भी इन्फिनिटी चला जाएगा, तो यहाँ कहाँ कहाँ तक टर्म लिखा हुआ है, तो यह जो है एक्स क्या है, एक्स बड़ा है, किससे बड़ा है, -3 से। अब यहाँ पे -3 से बड़ा आ रहा है, तो बड़ा -3 से बड़ा क्या होगा, -2 होगा, -1 होगा, ये जो होगा -3 से क्या होंगे, बड़े होंगे। और छोटा किससे होगा, तो यहाँ 5 तक ही है, तो 6 से छोटा होगा, 6 से क्या हो जाएगा, छोटा होगा। यानी कि जो ये सारे टर्म को अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, ये जो लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म से आपको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना होगा, तो सबसे पहले आप इसको एलिमेंट को एक्स रखिए, एक्स किससे बिलोंग्स कर रहा है, इंटीगर्स के, तो इंटीगर्स आई होगा। और ये जो देखिए कहाँ तक -2 है, यानी कि किससे ही बड़ा है। अब -3 और -2 बोल दिया जाए कि इसमें दोनों में से कौन सा बड़ा है, यहाँ पे देखिए कि -3 और -2 बोल दिया जाए कि -3 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो कुछ बच्चे बोल देंगे क्या -3 बड़ा है, क्यों, क्योंकि 3 है, 3 तो बड़ा है, 2 क्या होता है, छोटा होता है, तो 2 छोटा होगा, -3 क्या होगा, ये जो होगा बड़ा होगा, लेकिन गलत है। आप जहाँ भी निगेटिव देखिएगा, जहाँ पे आप बड़ा नंबर के साथ अगर निगेटिव रहेगा तो वो छोटा होता है कंपेरेटिवली। इससे आप इसको आप बहुत बार पढ़ेंगे, जैसे -1 होगा या -2 है, अभी दोनों में कौन सा बड़ा होगा, तो आप बोलिएगा 2 बड़ा है 1 छोटा है, जी नहीं 1 बड़ा है, और जो 2 है क्या है -2 वो छोटा है। आप किसी के साथ जो है मान लीजिए कि आप किसी के यहाँ 10 रुपया कर्जा लिए हैं, और आपका कोई और जो है वो एक आपका दोस्त है और एक आप हैं, आप जो है किसी से 10 रुपया कर्जा लिए हैं, आपका दोस्त जो है वो 5 रुपया कर्जा लिया है, तो आप दोनों में कौन बड़ा है, बड़ा वो हुआ जो 5 रुपया का कर्जा लिया है, क्योंकि 5 रुपया उसको चुकाने में तुरंत चुका देगा, और आपने 10 रुपया, तो 10 रुपया चुकाने में हो सकता है कुछ टाइम लगे। इसलिए जो बड़ा नंबर के साथ नेगेटिव होता है वो छोटा होता है। इसलिए यहाँ पे एक्स क्या लिखा गया है, ग्रेटर देन -3, यानी ग्रेटर है क्या, -2 -1 क्या है, बड़ा है किससे, -3 से। यहाँ कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा, यानी एक्स ग्रेटर देन -3 और लेस देन 6, अब 5 ही तक है, यानी 6 से क्या है, छोटा है। इस तरह से आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है। एक और देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है 7 14 21 24, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कीजिए। तो 7 लिखा हुआ है तो इसको आप किससे लिखिएगा, 7 × 1 लिखिएगा। 14 को किस तरह से लिखिएगा, 7 × 2 7 दूनी 14, 7 × 1 7 1, 7 21, तो 7 × 3 7 चौक 28, यहाँ पे 28 होगा। अब इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है। आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 एक सारे टर्म बढ़ते जा रहे थे, 1 2 3 4 क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर हो रहा है, जिसको आप एन, अगर यहाँ पे 7 एन रख दिया जाए, आप एन का वैल्यू चेंज कीजिए, एन की जगह 1 रखिए तो 7 आएगा, एन की जगह 2 रखिए तो क्या आ जाएगा 14 आएगा, एन की जगह 3 रखिए तो क्या आ रहा है 21 आ रहा है, एन की जगह 4 रखिए तब जाके 28 आ रहा है। यानी कि इसका जो
फॉर्म होगा क्या, कौन सा फॉर्म पे, 7n के फॉर्म पर है। यानी x जो ये सारा टर्म है किससे इक्वल होगा, 7n से। यानी जैसे ही आप x 1 रखिएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, 2 रखिएगा तो 14, 3 रखिएगा तो 21, यानी x इज इक्वल टू 7n। तो n कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n का क्या इसमें n है, यही तो n है, 1 2 3 4, ये सारा क्या है n, ये 7 इंटू 1 इसी को फॉर्म लिखा गया 7n। 7n में क्या है, n जो है वो नेचुरल नंबर, यानी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n कुछ ऐसे आप नहीं लिखेगा अगर ये वाला, तो n जो है होल नंबर भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, इसलिए n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर। एंड n क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं जो नेचुरल नंबर है जो n है वो कहाँ से छोटा हो रहा है, 4 है, 5 से कम ही ना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा लेस देन 5 हो जाएगा। इस तरह से आज का वीडियो यहीं तक, आगे जो है हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट, नल सेट और कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।